नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारी मुग़ल साम्राज्य की छठी क्लास है। तो दोस्तों आज जो है हमारी मुग़ल साम्राज्य की छठी क्लास है। आज की क्लास में हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल जो है दोस्तों 1627 से लेकर 1658 तक जो है रहा था। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। दोस्तों बचपन का नाम था खुर्रम, किसका? शाहजहाँ का। जहांगीर ने जो है दक्षिण विजय के बाद जो है खुर्रम को 30,000 का मनसब है शाहजहाँ की उपाधि दी थी। किसने? जहांगीर ने। माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। याद रखें दोस्तों, शाहजहाँ की माता का नाम था जगत गोसाई, जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी जानते थे, जो कि उदयपुर की राजकुमारी थी। पत्नी कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम थी, जिन्हें मुमताज महल की उपाधि भी दी गई थी। याद रखें दोस्तों, अर्जुमंद बानो बेगम जो है शाहजहाँ की पत्नी थी, जिनको मुमताज महल की जो है उपाधि भी दी गई थी। अर्जुमंद बानो बेगम जो है आसफ खां की बेटी थी। याद रखें दोस्तों, आसफ खां की पुत्री थी। मुमताज महल के कुल 14 बच्चे हुए थे। दोस्तों मुमताज महल के जो है कुल 14 बच्चे हुए थे, जिनमें से जो है 7 जीवित रहे थे, 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। मुमताज महल की जो है 14 बच्चे को जन्म देने के समय जो है प्रसव के कारण जो है उनकी मृत्यु हुई थी 1631 में। पहला पुत्र कौन था? दारा शिकोह था, जिसको जो है पंजाब का सूबेदार बनाया था। दूसरा था शाह शुजा, जिसको बंगाल का सूबेदार बनाया था। तीसरा था औरंगजेब, दक्षिण का सूबेदार था। चौथा था मुराद बख्श, जिसको गुजरात का सूबेदार जो है बनाया था। पुत्रियां कौन थी दोस्तों? जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा जो हैं ये 3 पुत्रियां थी। किसकी? शाहजहाँ की ये 3 पुत्रियां थीं। शाहजहाँ का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। दोस्तों शाहजहाँ का राज्याभिषेक जो है आगरा में हुआ था। 1628 में राजधानी आगरा बनाई। दोस्तों 1628 में जो है राजधानी आगरा बनाई थी। किसने? शाहजहाँ ने। 1628 के बाद जो है जब आगरा राजधानी बनाई इसने 1628 में, तो उसके 10 साल बाद जो है 1638 में जो है राजधानी वापस दिल्ली बनाई थी। किसने? शाहजहाँ ने। 1628 में जो है शाहजहाँ के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया था? खान जहां लोधी ने किया था, जिसको पीरे खान के नाम से भी जो है जाना जाता है, जिसे हटाकर जो है उसकी जगह पर जो है महाबत खां को जो है दक्कन का सूबेदार जो है नियुक्त किया गया था। दोस्तों जब 1628 में शाहजहाँ के खिलाफ जो है पहला विद्रोह खान जहां लोधी ने किया था, तो उसका नाम था पीर खान। तो यह भी जो है शाहजहाँ का विश्वास पात्र था, जिसने जो है शाहजहाँ के खिलाफ पहला विद्रोह किया था 1628 में। तो उसकी जगह दक्कन का सूबेदार था। खान जहां लोधी को जो है हटाकर जो है उसकी जगह पर जो है महाबत खान को जो है दक्कन का सूबेदार जो है नियुक्त किया गया था। दूसरा था बुंदेलखंड का विद्रोह 1628 में हुआ था। बीर सिंह बुंदेला के अधीन था पहले बुंदेलखंड। उनकी मृत्यु 1627 में होने के कारण जो है बुंदेलखंड का सूबेदार जो है उनका बेटा जुझार सिंह बना, और जुझार सिंह ने जो है राजपाट का काम जो है अपना सूबेदार जो है अपने बेटा विक्रमजीत को बना दिया। और आप जो है जुझार सिंह स्वयं शाहजहाँ की सेवा में प्रस्तुत हुए और वह मुगलों की जो है सेवा करना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे विक्रमजीत ने जो है शाहजहाँ के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के कारण ही जो है जुझार सिंह ने अपने बेटे का साथ दिया, और इसी कारण जो है शाहजहाँ ने दोनों बाप बेटों की जो है हत्या करवा दी। 1633 में अहमदनगर को जीता, जो कि दक्षिण विजय का पहला अभियान था। 1636 में जो है गोलकुंडा जीता, जो कि दक्षिण में दूसरा अभियान था। याद रखें दोस्तों, जो कि दूसरा अभियान था दक्षिण में। शाहजहाँ के समय विदेशी। दोस्तों शाहजहाँ के समय के विदेशी कौन थे जो शाहजहाँ के समय आए थे? तो पीटर मुंडी थे, निकोलस मनुची थे। तो ये कहाँ से आए थे दोस्तों? इटली से आए थे पीटर मुंडी, निकोलस मनुची। फ्रांसिस बर्नियर और ट्रेवनियर ये फ्रांस से आए थे। फ्रांसिस बर्नियर जो है दोस्तों एक चिकित्सक थे, और ट्रेवनियर जो है एक हीरे के व्यापारी थे। याद रखें दोस्तों, एक हीरे के जो है व्यापारी थे। दरबारी कवि। दोस्तों अब आते हैं शाहजहाँ के दरबारी कवि। तो दरबारी कवि कौन कौन थे? अबू कालीन, पंडित जगन्नाथ और अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ये तीनों जो है शाहजहाँ के दरबारी कवि थे। अब पंडित जगन्नाथ की पुस्तक कौन सी थी? तो गंगा लहरी जो है पंडित जगन्नाथ की पुस्तक थी, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है।
अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक कौन सी? पादशाह नामा थी। याद रखें दोस्तों, पादशाह नामा जो है अब्दुल हमीद लाहौरी की जो है पुस्तक थी। शाहजहाँ के समय को स्थापत्य कला का जो है स्वर्णकाल कहते हैं दोस्तों। शाहजहाँ के समय को जो है स्थापत्य कला का जो है स्वर्णकाल जो है कहते हैं। निर्माण कार्य दोस्तों, निर्माण कार्य शाहजहाँ ने जो है किन किन का निर्माण करवाया था? तो पहला था ताजमहल, जिसका निर्माण कार्य 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में जो है बनकर तैयार हुआ था ताजमहल। डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन तैयार किया था अहमद लाहौरी ने ताजमहल का डिजाइन जो है तैयार किया था। निर्देशन किसने किया था? ईसा खान ने। याद रखें दोस्तों, निर्देशन जो है ईसा खान ने किया था। निर्देशन यानी ठेकेदार कौन था? तो ईसा खान था। 1983 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है इसको शामिल किया गया दोस्तों 1983 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है इसको शामिल किया गया था 1983 में। ताजमहल का पत्थर सफ़ेद संगमरमर से बना था दोस्तों। ताजमहल का जो है पत्थर जो है सफ़ेद संगमरमर से बना था। अब ये सफ़ेद संगमरमर पत्थर कहाँ से लाया गया था दोस्तों? मकराना राजस्थान से लाया गया था सफ़ेद संगमरमर पत्थर। ताजमहल में जो है पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ था दोस्तों। ताजमहल में जो है पित्रादुरा शैली का जो है प्रयोग किया गया था। लाल किला दोस्तों, दूसरा जो है लाल किला बनवाया था यह दिल्ली, यह दोस्तों 1638 में बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? दिल्ली में जो है बनवाया था लाल किला। 1648 में जो है बनवाया था। यूनेस्को में शामिल कब हुआ था? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ था? 2007 में जो है दिल्ली के लाल किला को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया तो 2007 में। नंबर 3, मयूर सिंहासन बनवाया जिसको तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है। डिजाइन किसने तैयार किया था? बादल खान ने जो है मयूर सिंहासन का जो है डिजाइन तैयार किया था। इसमें जो है कोहिनूर हीरा भी लगा था दोस्तों। मयूर सिंहासन में जो है कोहिनूर हीरा भी जो है लगा था। जामा मस्जिद दिल्ली में निर्माण करवाया था दोस्तों। जामा मस्जिद का जो है दिल्ली में निर्माण करवाया था किसने? शाहजहाँ ने। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद थी। आगरा के किले में दीवाने आम एवं दीवाने खास का निर्माण करवाया था दोस्तों। आगरा के किले में जो है दीवाने आम एवं दीवाने खास का जो है निर्माण करवाया था। दीवाने आम जो है, दीवाने आम में दोस्तों आम लोगों की बैठक होती थी और दीवाने खास में जो है खास लोगों की जो है बैठक हुआ करती थी। सिजदा और पाबोस खत्म किया दोस्तों। सिजदा और पाबोस जो है खत्म किया किसने? इनकी शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने जो है इनकी शुरुआत की थी, लेकिन शाहजहाँ ने जो है सिजदा और पाबोस को जो है खत्म किया था। तीर्थ यात्रा पर कर लगाया दोस्तों। तीर्थ यात्रा पर जो है कर लगाया किसने लगाया था? शाहजहाँ ने। न्याय का दिन जो है दोस्तों, न्याय का दिन जो है बुधवार को रखा, यानी राज दरबार में जो है न्याय के लिए जो है शाहजहाँ ने जो है बुधवार का दिन चुना था न्याय करने के लिए। संस्कृत के कवि दोस्तों, संस्कृत के कवि कौन थे? पंडित जगन्नाथ के। संस्कृत के कवि थे पंडित जगन्नाथ, जिनको जो है महाकवि राय की जो है उपाधि दी गई थी। लाल खां को गुड़ समुद्र की उपाधि दी दोस्तों। लाल खां को जो है गुड़ समुद्र की जो है उपाधि दी थी। किसने दी थी दोस्तों? शाहजहाँ ने जो है लाल खां को जो है गुड़ समुद्र की जो है उपाधि दी थी। शाहजहाँ की तबीयत खराब होने के कारण 1657 के बाद जो है दिल्ली की गद्दी के लिए उत्तराधिकार के युद्ध हुए दोस्तों। शाहजहाँ की तबीयत खराब होने के कारण जो है 1657 के बाद जो है दिल्ली की गद्दी के लिए जो है उत्तराधिकार के युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ था दोस्तों धर्मट का युद्ध हुआ था 1658 में। यह उज्जैन के पास है धर्मट। औरंगजेब वर्सेस दारा सिकों के बीच हुआ था, जिसमें जो है औरंगजेब की जो है जीत हुई थी। दूसरा हुआ था दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। यह हुआ था 1658 में हुआ था। सामूगढ़ जो है आगरा में है। औरंगजेब वर्सेस दारा सिकों के बीच हुआ था, जिसमें जो है औरंगजेब की जीत हुई थी। याद रखें दोस्तों, सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 में हुआ था। इसमें जो है औरंगजेब की जो है जीत हुई थी। यह युद्ध जीतने के बाद जो है औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक हुआ दोस्तों। यह युद्ध जीतने के बाद जो है औरंगजेब का जो है पहला राज्याभिषेक जो है हुआ था। तीसरा हुआ था दोस्तों देवराय का युद्ध, जो कि 1659 में जो है हुआ था। कहाँ हुआ था? अजमेर के पास है देवराई, तो वहाँ पर हुआ था। इस युद्ध के बाद जो है दारा सिकों को बंदी बना लिया गया था दोस्तों। दारा सिकों को जो है बंदी बना लिया था देवराय के युद्ध में, और इसको जो है किले में डाल दिया गया था और वहीं पर जो है इसको
काफिर करार देकर जो है इसको मृत्युदंड जो है दिया गया था। सामूगढ़ के युद्ध के बाद ही जो है शाहजहाँ को बंदी बना लिया गया और आगरा के शाह बुर्ज में जो है कैद कर दिया गया और वहीं पर जो है 1666 में जो है शाहजहाँ की जो है मृत्यु हो गई थी। याद रखिए दोस्तों, मृत्यु हो गई थी किसकी? शाहजहाँ की। दारा सिकों के बारे में दोस्तों, दारा सिकों के बारे में तो दारा सिकों को जो है लघु अकबर कहा गया। किसने कहा था? लैनपोल ने कहा था दारा सिकों को लघु अकबर। याद रखें दोस्तों, भारतीय उपनिषदों का दीवाना था दोस्तों। दारा सिकों जो है भारतीय उपनिषदों का जो है दीवाना था। दारा सिकों के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? मियाँ मीर जो है दारा सिकों के आध्यात्मिक गुरु थे। हिंदू विद्वान दोस्तों, हिंदू विद्वान जो है लाल बैरागी भी जो कि गुरु थे किसके? दारा सिकों के गुरु थे लाल बैरागी, जो कि एक हिंदू विद्वान थे। दारा सिकों ने बामन फारसी में अनुवाद किया सीरे अकबर के नाम से दोस्तों। दारा सिकों ने जो है बामन उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद किया सीरे अकबर के नाम से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कादरी नाम से रचनाएं लिखी थी दोस्तों। दारा सिकों ने जो है कादरी नाम से जो है रचनाएं लिखी थी। दारा सिकों की रचनाएं मज्म उल बहरीन। याद रखेंगे दोस्तों, दारा सिकों की रचनाएं मज्म उल बहरीन। याद रखेंगे। योग वशिष्ठ और भगवत गीता का जो है फारसी में अनुवाद किया दोस्तों। योग वशिष्ठ और भगवत गीता जो है फारसी में अनुवाद किया किसने किया था दोस्तों? दारा सिकों ने किया था। और शाह इकबाल इसी का नाम था दोस्तों। शाह इकबाल जो है दारा सिकों की उपाधि थी, इसलिए जो है इसको शाह इकबाल जो है कहा जाता था। औरंगजेब दोस्तों, अब आता है औरंगजेब। औरंगजेब जो है 1658 से लेकर 1707 तक रहा था। दिल्ली की गद्दी पर दूसरा सबसे लंबा शासनकाल था दोस्तों। दिल्ली की गद्दी पर जो है मुगल साम्राज्य में दूसरा सबसे लंबा शासनकाल रहा था, यानी 49 वर्ष का। पहला शासनकाल किसका रहा था? अकबर का रहा था, वो भी 49 वर्ष का था। उपाधि दोस्तों, उपाधि थी इसकी बहादुर, जिंदापीर और आलमगीर। याद रखें दोस्तों, उपाधि थी इसकी बहादुर, जिंदापीर और आलमगीर। औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला राज्याभिषेक हुआ था 31 जुलाई 1658 को हुआ था आगरा में। दूसरा राज्याभिषेक जो हुआ था वह हुआ था 15 जुलाई 1659 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था दूसरा राज्याभिषेक 15 जुलाई 1659 को। याद रखें दोस्तों, 1659 को। शिक्षक कौन थे? सुल्तान लतीफ़ सुल्तानपुरी शिक्षक थे औरंगजेब के। माता कौन थी? मुमताज़ महल। याद रखें दोस्तों, माता कौन थी? मुमताज़ महल थी, जिनका वास्तविक नाम क्या था? अर्जुबंद बानो बेगम था। याद रखें दोस्तों, अर्जुबंद बानो बेगम था। मुमताज़ महल की याद में ही जो है शाहजहाँ ने जो है ताजमहल जो है बनवाया था। औरंगजेब की पत्नी कौन थी? दिलरास बानो बेगम थी, जिन्हें रबिया और दुर्रानी की उपाधि जो है दी गई थी। अपनी पत्नी की याद में संभाजी नगर महाराष्ट्र में जो है बीबी का मकबरा बनवाया था दोस्तों। औरंगजेब ने जो है अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम या रबिया और दुर्रानी की याद में जो है संभाजी नगर महाराष्ट्र में जो है बीबी का मकबरा बनवाया था। और इसे ही जो है दक्षिण का ताजमहल। याद रखें दोस्तों, इसे ही जो है दक्षिण का ताजमहल और ताजमहल की जो है फुआर नकल जो है कहा गया। फुआर नकल यानी खराब नकल जो है कहा गया है। बीबी का मकबरा दोस्तों, बीबी का मकबरा का निर्माणकर्ता कौन था? तो औरंगजेब का पुत्र आजम शाह जो है बीबी का मकबरा का निर्माण करता था। डिजाइन किसने तैयार किया था? अहमद लाहौरी के पुत्र अतुल्ला ने जो है बीबी के मकबरे का जो है डिजाइन तैयार किया था औरंगजेब ने दोस्तों। औरंगजेब ने जो है नौरोज उत्सव जो कि बलबन ने शुरू किया था, जो कि एक ईरानी नववर्ष था। चित्रकारी, झरोका दर्शन, सिक्कों पर कलमा, राजपूत टीका, ज्योतिष, सती दास, नाचना और गाना जो है सब बंद कर दिए थे। औरंगजेब ने जो है ये सभी जो है बंद कर दिए थे। सिक्कों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था दोस्तों। सिक्कों के 9वें गुरु को जो है तेग बहादुर को जो है मृत्युदंड दिया था। मृत्युदंड क्यों दिया था? क्योंकि इनको जो है इस्लाम कबूल करने के लिए जो है दंडित किया था, लेकिन इन्होंने तेग बहादुर ने जो है इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया था, इसलिए जो है इनको बहुत पीड़ित किया गया। लेकिन इन्होंने जो है इस्लाम को जो है कबूल नहीं किया था और इसी कारण जो है तेग बहादुर को जो है मृत्युदंड दिया गया था। किसने दिया था दोस्तों? औरंगजेब ने। याद रखेंगे।
1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया दोस्तों। 1665 में जो है हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया दोस्तों। सबसे अधिक जो है हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किसने दिया था या तुड़वाया था? तो औरंगजेब ने जो है सबसे अधिक हिंदू मंदिर को जो है तुड़वाया था और सबसे अधिक जो है हिंदुओं की जो है हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। हिंदुओं के लिए जो है बहुत ही कट्टर शासक जो है एक यह सिद्ध हुआ था। 1670 में असम विजय का श्रेय जो है मीर जुमला को दिया था। मीर जुमला का जो है गुरु और दार्शनिक भी माना था किसने? औरंगजेब ने। 1686 में आदिल शाह के पुत्र सिकंदर शाह से जो है बीजापुर को जीता था दोस्तों। 1686 में जो है आदिल शाह के पुत्र सिकंदर शाह से जो है बीजापुर को जीता था किसने? यह जीता था औरंगजेब ने। 1687 में जो है गोलकुंडा को जीता दोस्तों। 1687 में जो है गोलकुंडा को जो है जीता था, याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों कल को जो है हमारी मुगल साम्राज्य की लास्ट क्लास होगी, उसके बाद जो है हमारा आधुनिक इतिहास जो है स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।